यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड रिबर्थ ट्रैश बॉडी का सीजन 2 का एपिसोड 53 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वेस्ट गोड आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम फैंग को देखते हैं जो कि मार्केट में आया हुआ होता है। हम देखते हैं लिटिल बॉड को जो कि कहता है वेस्ट गोड आइलैंड तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है हम अब ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आज फिल रेंज की तरफ चलते हैं। हम देखते फैंग जैसे ही आगे की तरफ जा रहा होता है उसको एक बंदा मिलता है जो कि उससे कहता है कि अरे मेरे लिटिल ब्रदर, क्या तुम आज फिल रेंज की ओर जा रहे हो? तुम तो सच में आज बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि आज मेरे पास एक इनकम्प्लीट फ्लेम फायर कोर है और रेड क्लाउड फ्रूट है, तुम्हें तो वो जरूर से ही लेनी चाहिए। फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो फैंग को दोनों चीजें दिखाता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो उन्हें देखने के बाद अपने मन में कहता है ये दोनों के दोनों ही आइस पावर से हमें बचाती है, और ये जो इनकम्प्लीट फ्लेम फायर फ्रूट है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसकी मदद से जो मेरी वन सन फ्लेम फायर है वो तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ये दोनों के दोनों तो सच में अच्छी चीज है। तुम मुझे बताओ अंकल, इसकी प्राइस कितनी है? और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो हमारे फैंग से हंसते हुए कहता है कि जो इनकम्प्लीट फ्लेम फायर कोर है उसका जो प्राइस है वो है 2 मास्टर लेवल पिल, और जो रेड क्लाउड फ्रूट है उसकी जो प्राइस है वो है 3 मास्टर लेवल पिल। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए उस बंदे से कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। और हम लिटिल बर्ड को देखते हैं जो कि ये सुनने के बाद तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा ही हो गया होता है। वो चिल्लाते हुए उस बंदे से कहता है जो मास्टर लेवल पिल है वो बहुत ही ज्यादा कीमती होती है एक अर्थ लेवल पिल से, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे 5 मास्टर लेवल पिल मांगने की? क्या तुम हमें लूटना चाहते हो? और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए हमारे फैंग से कहता है कि ब्रदर, अगर तुम इसे सच में लेना चाहते हो तो हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे वो दोनों के दोनों चाहिए। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है और वो जो बंदा होता है वो दोनों के दोनों उस बंदे की ओर देखने लगते हैं। हम देखते हैं वो कोई बंदा नहीं होता है बल्कि बंदी होती है। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि मुझे वो दोनों के दोनों ही चाहिए। और ये सुनने के बाद जो शॉपकीपर होता है वो कहता है तो लिटिल गर्ल, तुम इन दोनों को खरीदना चाहती हो? क्या तुम इन दोनों को अफोर्ड भी कर पाओगी? और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं इसे अफोर्ड कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास 2 1 स्टार की मास्टर लेवल पिल है। ये सुनने के बाद वो जो शॉपकीपर होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए उस लड़की से कहता है कि तुम मजाक कर रही हो लिटिल गर्ल, क्योंकि जो इनकम्प्लीट फ्लेम फायर कोर है उसका ही कॉस्ट 2 मास्टर लेवल पिल है, और जो रेड क्लाउड फ्रूट है उसे तो मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो हंसते हुए उस बंदे से कहती है तो फिर मैं जो रेड क्लाउड फ्रूट है उसको एक गिफ्ट के तौर पे ले लूंगी। और ये सुनने के बाद जो शॉपकीपर होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और फिर वो उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मुझे लूट रही हो? क्योंकि जो रेड क्लाउड फ्रूट है वो इनकम्प्लीट फ्लेम फायर कोर से बहुत ही ज्यादा कीमती है। आखिर में बिना कुछ लिए तुम्हें ऐसे ही कैसे दे सकता हूँ? और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो फिर से कहती है तो ठीक है, फिर मैं जो फ्लेम फायर कोर है उसको एज ए गिफ्ट के तौर पे ले लूंगी। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि उस शॉपकीपर से कहता है कि आखिर ये लिटिल गर्ल कौन है और ये हम दोनों के बीच में क्यों बोल रही है? और ये सुनने के बाद जो शॉपकीपर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और उस लड़की को भगाते हुए कहता है कि तुम मजाक करना बंद करो लिटिल गर्ल। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है क्या कहा लिटिल गर्ल? आखिरकार तुम लिटिल गर्ल किसे कह रहे हो? और हम देखते हैं जो उसके बड़े बड़े होते हैं उसे देखने के बाद वो तो सच में बच्ची नहीं लग रही होती है। और हम देखते हैं जो शॉपकीपर होता है वो भी उसके 2 बड़े बड़े देखने के बाद शर्माते हुए फैंग से कहता है तो ठीक है फिर ब्रो, आखिरकार तुम्हारी बीट क्या थी? और हम देखते हैं फैंग को जो कि अलग ही नशे में खोया हुआ होता है और वो कहता है 2 बड़े बड़े तरबूज। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब था कि 5 टॉप लेवल के यिंग यांग अर्थ लेवल पिल, जो मास्टर लेवल पिल है ये पिल्स उनसे अच्छे है। और ये सुनने के बाद जो शॉपकीपर होता है वो फिर कुछ नहीं कह पाता है। फिर हम देखते हैं वो जो शॉपकीपर होता है वो फैंग को उन दोनों चीजों को देखते हुए कहता है तो ठीक है फिर अब ये तुम्हारी हुई। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो वहाँ से उन दोनों चीजों को खरीद के जाने लगता है, जिसे देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो फैंग को रोकते हुए कहती है हे, क्या तुम मुझे यहाँ पे एम्बेरस करने के लिए आए हो? और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उस लड़की से कहता है हे, आखिर तुम कहाँ से हो इरिटेबल गर्ल? और ये सुनने के बाद जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या कहा इरिटेबल गर्ल? फिर हम देखते हैं जो लिटिल बर्ड होता है वो उस लड़की से हंसते हुए कहता है तो ठीक है फिर, अगर तुम इरिटेबल गर्ल नहीं हो तो फिर तुम घर जाओ। और ये सुनने के बाद जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पावर को रिलीज करते हुए कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की? तुम बेवकूफ लड़के कहीं के और तुम पिद्दी से बर्ड कहीं के, मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगी। और फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो हमारे फैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी से अटैक करने के लिए चली जाती है। और फिर हम देखते हैं वो जैसे फैंग के ऊपर अटैक करने वाली होती है उसकी जो अटैक होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसे देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं एक लेवल 2 की कॉम्बैट किंग तो आखिरकार मैं तुम्हें कैसे हर्ट नहीं कर सकती हूँ? फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उसके हाथ को मोड़ते हुए अपने कंधे से हटाता है और फिर उसको नीचे की तरफ फेंक देता है।
और फिर हम देखते हैं ये देखने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो हंसते हुए उस लड़की से कहता है कि ये है द पावर ऑफ ताइजुत्सु, तो अब तुम्हें पता चली। फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम बेवकूफ कहें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो वहाँ से जाते हुए उस लड़की से कहता है कि मेरा जो नाम है वो है एरोगेंट बर्ड। और ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए फैंग की ओर देखने लगता है। फिर हम देखते हो जो लड़की होती है वो हमारे फैंग से कहती है कि एरोगेंट बर्ड, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम आशफील्ड रेंज में ना मरो, नहीं तो मैं तुमसे अपना बदला नहीं ले पाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फिर आशफील्ड रेंज का सीन देखते हैं जहाँ पे हम फैंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे चलते हुए आ रहा होता है। हम देखते वो कहता है यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा ठंडे, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा ठंडे। और फिर हम देखते वो फिर से कहता है आखिर आशफील्ड रेंज के अंदर कौन से किस्म का प्रेशर है, क्योंकि मैं जितना ज्यादा इसके अंदर जाते जा रहा हूँ उतना ज्यादा जो प्रेशर है वो बढ़ते जा रहा है। और तभी हम देखते हैं जो फैंग होता है उसका पैर एक पत्थर से जाके लगता है जिसकी वजह से जो फैंग होता है वो गिरने ही वाला होता है और इसकी वजह से जो लिटिल बर्ड होता है वो भी गिरने वाला होता है। और हम देखते वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है कि जो प्रेशर है वो पूरे का पूरा 1.5 लाख किलो का हो चुका है, मैं इसे थोड़ा सा भी झेल नहीं सकता अगर मैंने तुम्हें लीव किया तो। और हम फिर देखते हैं जो फैंग होता है वो उसे फिर से अपने गोद में ले लेता है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है कि तुम पहले ही एक कॉम्बैट किंग बन गए हो, नहीं तो हम लोग तो यहाँ तक तो आ ही नहीं पाते। और हम तभी देखते हैं जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा हैरानी से कहता है कि अरे नहीं, मैं अपनी फायर की वाई को रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर मैं अपने फायर की वाई को यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ पे हर जगह अल्ट्रा फ्रीजिंग पावर है जिसकी वजह से जो मेरी फायर की वाई है वो पूरी तरह से सप्रेस होके रखी है। अगर कोई भयानक बेस्ट हमारे पीछे पड़ गया फिर तो हम बहुत ही ज्यादा खतरे में आ जाएंगे। और ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो कहता है अरे नहीं, हम तो पूरी तरह से अपनी फाइट करने की एबिलिटी खो चुके हैं। और हम फिर देखते हैं जो फैंग होता है उसके आगे एक बीस्ट होता है जो कि आइस बीस्ट होता है। फिर हम देखते हैं जो लिटिल बर्ड होता है वो उस बीस्ट को देखने के बाद कहता है ये तो एक आइसफील्ड टर्टल है, ये देखने से बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, फैंग क्या तुम इसे डिफीट कर सकती हो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए लिटिल बर्ड से कहता है मैं नॉर्मली इस बीस्ट को कई बार हरा सकता था लेकिन सच में मैं इसे अभी नहीं हरा सकता। और फिर हम देखते हैं वो जो छोटा सा टर्टल होता है वो हमारे फैंग के ऊपर अटैक कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा होता है। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। हम देखते हैं जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से भागते हुए कहता है अरे नहीं, अभी तो मैं ऐसे कंडीशन में ज्यादा तेज भी नहीं भाग सकता। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे तो अभी अपने सिस्टर को प्रोटेक्ट करना है। और ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होता है वो भी कहता है मुझे भी अभी मरना नहीं है, मैंने तो अभी तक किसी फोनिक्स को रोस्ट करके अभी तक खाया भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं जो फैंग होता है वो भागते भागते रुक जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गड्ढा होता है जिसमें फैंग बहुत ही ज्यादा तेजी से गिरने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं, मुझे अभी मरना नहीं है। और हम देखते हैं जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या फैंग उस टर्टल वाले बीस्ट से बच पाएगा या फिर वो टर्टल वाला बीस्ट हमारे फैंग और लिटिल बर्ड दोनों को ही खा लेगा। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिवर ट्रेस बॉडी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।